हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम अगले टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये उन्हीं के बेस्ड पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। थोड़ा बहुत यूके पीएससी में भी आ सकते हैं, बाकी आप वीडियो देख लीजिए, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि लोग कर रहे हैं, शायद लोगों को पसंद आ रहा है मेरे चैनल का कंटेंट, क्योंकि मैं ठीक ठाक ही वीडियो बना लेता हूँ यार। चलिए शुरू करते हैं। वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो सवाल इंपॉर्टेंट है और आ सकता है, हरिराम त्रिपाठी के द्वारा किया गया था। ठीक है। विद्यालय आयुष ग्राम का संबंध किससे है? यह है आयुर्वेदिक शिक्षा से। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन 108 एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा 17 अप्रैल 2012 को किया था। ठीक है। उत्तराखंड में नैनी दून रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चलाई जाती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, देहरादून से काठ गोदाम तक ये चलाई जाती है। यानी कि देहरादून जो गढ़वाल में स्थित है और काठ गोदाम जो कि कुमाऊं मंडल का प्रवेश द्वार जिसको हम बोलते हैं, वहाँ तक ये स्थित है। ठीक है। आगे देखिए, किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक भी कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बाज बहादुर चंद को। ठीक है। आगे देखिए, उत्तराखंड में प्रसिद्ध गुलाब राय मैदान जहां पर पशु व्यापार होता है, किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है गुलाब राय। ठीक है। आगे देखिए, मंदाकिनी झरना किस जनपद में है? यह आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है। मंदाकिनी का अलकनंदा पर कहाँ पे संगम होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको आंसर पता है। आगे देखिए, राज्य गीत लिखने वाले हिम्मत बिष्ट का संबंध किस व्यवसाय से है? तो शिक्षक हैं वो, व्यवसाय से इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। किस वृक्ष को वरदान वृक्ष भी कहा जाता है उत्तराखंड में? तो बांज वृक्ष को कहा जाता है। बांज वृक्ष को एक और फेमस नाम दिया गया है, आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या बोला जाता है उत्तराखंड में इसको। ठीक है। मैं डैश कर देता हूँ, जो इसका एक हिंट देता हूँ आपको। जो जैसे ज्वेलरीज होती है ना, तो वो एक धातु की बनती है, तो कुछ उसी से रिलेटेड इसको एक नाम दिया गया है। कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखिए, उत्तराखंड का अंतिम राजा कौन था? प्रद्युमन शाह। और टिहरी का अंतिम राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। दोनों क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन पूछने से आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों है। प्रद्युमन शाह जिन्होंने पूरे उत्तराखंड को रूल कर, गढ़वाल और कुमाऊं में शासन था इनका। ठीक है। और टिहरी का अंतिम राजा मानवेंद्र शाह क्यों बोला गया है? क्योंकि अंत तक यही रहते हैं जो भारत के विलय पत्र में हस्ताक्षर करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, आपको लग रहा होगा कि उत्तराखंड का अंतिम राजा तो इनको होना चाहिए था। देखो, ये टिहरी रियासत इनकी अपनी सेपरेट हो गई थी और बाकी सारा का सारा ब्रिटिश के अधीन हो गया था, इसलिए यहाँ पे इनको टिहरी रियासत का अंतिम राजा बोला जाता है, टिहरी का अंतिम राजा बोला जाता है, न कि उत्तराखंड का। ठीक है। इसलिए प्रद्युमन शाह को ही उत्तराखंड का अंतिम राजा माना जाता है। चलिए, बाकी अगर आपको ये समझना और डिटेल में, तो आप ये समझ लीजिए 1790 में जो गोरखाओं ने आक्रमण कर दिया था और 1804 में जब गढ़वाल पे भी इनका आक्रमण हो गया था, और एट द एंड 1815 में ब्रिटिश जो क्या हो गए थे, गढ़वाल और कुमाऊं को गोरखाओं से आज़ाद करवा देते। तो बस वही कहानी है, उसी से ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं और आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं है तो एक बार कमेंट कर देना, मैं फिर इस चीज़ पे ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है। आगे देखिए, उत्तराखंड में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित कौन है? गौरा देवी। अब याद रखिए, प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार सम्मान से सम्मानित गौरा देवी महिला है। पुरुष कौन है, जरा कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, फेमस नाम है वैसे। आगे देखिए, रतुआ फड़त्याल किस प्रकार की लोक गाथा है? तो ये एक वीर गाथा है। ठीक है। आगे देखिए, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला कौन है? स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति एक्चुअली, ठीक है ना, तो पद्म बहादुर मल्ल हैं। ठीक है। आगे देखिए, उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जिसके कपाट रक्षाबंधन के दिन बंद होते हैं, मतलब खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं उसी दिन। ठीक है ना, तो उस मंदिर का नाम है वंशी नारायण मंदिर। ठीक है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताइएगा। किस गढ़ को गढ़वाल का बरदोली कहा जाता है? गुजुड़ू गढ़ को कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, मसूरी के विख्यात अंग्रेज लेखक रस्किन बॉन्ड की रचना द सेवन हस्बैंड, ठीक है, वैसे इसका नाम पूरा काफ़ी बड़ा है, मैंने इसे शॉर्ट कर रखा, द सेवन हस्बैंड। ठीक है ना, तो इस पर आधारित फिल्म कौन सी थी? सात खून माफ थी। ठीक है ना, सात खून माफ इस पर एक आधारित फिल्म आई थी। उसकी लीड एक्ट्रेस कौन थी अगर पूछते तो प्रियंका चोपड़ा। ठीक है ना, बाकी तो बहुत सारे एक्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे। विश्व का त्रिशूल लेख है जो, उस पर 1268 में किस शासक की विजयों का वर्णन देखने को मिलता है? तो खरपड़ देव का विजयों का वर्णन देखने यहाँ पे मिलता है। ठीक है।
उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है। तो कौन सी संपदा है वो है वन संपदा। वन यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? सहारनपुर में प्रवेश करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एंटर करते टाइम। उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? भवानी दत्त जोशी। क्यों इनको अशोक चक्र मिला होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। अभिनव बरामीर की उपाधि किसे दी गई है? मुकुंदराम बरतवाल को दी गई है। ठीक है, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 21 मार्च 2001 को हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड की पश्चिम सीमा पर कौन सी नदी बहती है? टॉन्स नदी बहती है। और पूर्व पर कौन सी बहती है? कमेंट करके बताइएगा। देवरिया ताल कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई थी और जिसके कारण अब इसका नाम गांधी ताल कर दिया गया है? तो चौरा बड़ी ताल इसका नाम है। रूपकुंड झील किस जिले में स्थित है? चमोली में स्थित है। आगे देखिए, गोलू देवता के पिता का नाम क्या है? झालूराय देवता। आपसे सवाल है, गोलू देवता मंदिर कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताइएगा। अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सतोपंथ ग्लेशियर। ये सतोपंथ कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के? आप कमेंट करके बताइएगा। जोगनी चोटी किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी में है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। देखो, टॉपिक वाइज वीडियोस एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और हाँ, बीच बीच में जो क्वेश्चंस मुझे याद आ रहे हैं मैं वो आपसे पूछता जा रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको भी पता चलता रहे आपको कितना आ रहा है। बाकी जिनके आंसर नहीं आते हैं आप कमेंट में बताइएगा, डेफिनेटली उनके रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।